बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, अच्छे हैं ना? तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? अपनी व्याकरण मसदर से कौन सा चैप्टर 6, कौन सा लिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिंग जानते हैं बच्चों क्या होता है? लिंग होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति है या ये स्त्री जाति है। ठीक है, जैसे आपके घर में कौन कौन है? पापा, मम्मी, दादा, दादी, भाई, बहन, है ना? तो जो दादा है, पापा है और भाई हैं, ये हमारी पुरुष जाति है। ठीक है, और दादी है, मम्मी है, बहन है, ये हमारी स्त्री जाति है। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो हमारे पुल्लिंग। ठीक है, और जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। तो लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध कराते हैं, हमें बताते हैं कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, तो वो हो गया हमारा लिंग। ठीक है, और लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 प्रकार हैं। मतलब लिंग 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संस्कृत में अगर हम कहें तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में हमारी 2 ही लिंग होते हैं। पहला कौन सा है? पुल्लिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे कि पापा, दादा, घोड़ा, शेर, मोर, ठीक, सेठ आदि जो हमारे शब्द हैं वो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, और दूसरा हमने कौन सा भेद बताया आपको? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि मम्मी, दादी, बहन, बेटी, शेरनी, मोरनी, सेठानी, गायिका, अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका, हम अध्यापिका हो गए, और जो आपके सर पढ़ाते हैं वो अध्यापक हो गए। वो पुरुष जाति में हो गए तो अध्यापक, हम स्त्री जाति में हैं तो अध्यापिका। ठीक है, शिक्षिका, ये सब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो आइए अब हम अपनी बुक में पढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि स्त्री जाति और पुल्लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आइए तो आज हम अपनी कॉपी पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? लिंग। ओके, लिंग। अब लिंग की परिभाषा क्या है? अभी हमने आपको बताया था लिंग की परिभाषा क्या है, कि जिन शब्दों से किसका बोध होता है? पुरुष जाति या कौन सी जाति? स्त्री जाति। स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। ओके, उसे हम लिंग कहते हैं। ओके, जैसे कि एक हम उदाहरण आपको देते हैं। मैं मम्मी पापा के साथ कहाँ गई? चिड़ियाघर गई। ठीक, वहाँ मैंने शेर, शेरनी, मोर, मोरनी और बंदर, बंदरिया को देखा। ठीक है, अब इस जो हमने वाक्य लिखा कि मैं मम्मी पापा के साथ कहाँ गई? चिड़ियाघर गई। वहाँ मैंने क्या देखा? शेर, शेरनी, मोर, मोरनी और बंदर, बंदरिया को देखा। अब इसमें मम्मी क्या है? स्त्री है ना? शेरनी स्त्री है, मोरनी ये भी स्त्री है, और बंदरिया हमारी क्या है? वो भी स्त्री जाति का बोध करा रही है ना? तो हमारी स्त्री जाति क्या है? मम्मी, शेरनी, मोरनी और बंदरिया, ये हमारी क्या है? स्त्री जाति हो गई।
अब हमें पुरुष जाति इसमें देखनी है। पुरुष जाति कौन कौन हमने लिखे हैं जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जैसे पापा, शेर, बंदर, मोर। जो ये पापा है, मोर है, शेर है, बंदर है, ये क्या है? ये हमारी पुरुष जाति हैं। कौन कौन? पापा, शेर, मोर और तो ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं ये हमारी स्त्री जाति का बोध हुआ, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग हमारे होते हैं 2 प्रकार के। कौन सा? 2 होते हैं हमारे। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक है, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे मम्मी, शेरनी, मोरनी, बंदरिया, ये सब क्या है? स्त्री जाति, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे हमने क्या बताया, पापा, शेर, मोर, बंदर, वो पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे क्या है, इधर हमने क्या लिखा है? पुल्लिंग शब्द, और इधर हमने लिखा है स्त्रीलिंग शब्द। जैसे पुल्लिंग पिता, तो पिता का स्त्रीलिंग क्या हुआ? माता। बेटा हमारा पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग बेटी। पुजारी, पुजारी का स्त्रीलिंग पुजारिन। दादा पुल्लिंग शब्द और दादी स्त्रीलिंग। गायक पुल्लिंग, गायिका हमारी स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, घोड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। पुत्र हमारा पुल्लिंग शब्द है और पुत्री हमारा स्त्रीलिंग शब्द। नौकर, नौकर हमारा पुल्लिंग शब्द, नौकरानी स्त्रीलिंग, नौकर का नौकरानी। इसी तरह माली का मालिन, बूढ़ा का बुढ़िया। आदमी औरत, चूहा चूहिया। अध्यापक अध्यापिका। सेठ सेठानी। बंदर बंदरिया। पति पत्नी। ठीक है, तो ये पुल्लिंग शब्द और ये रहे हमारे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, हम पढ़ेंगे अपनी कौन सी पुस्तक? व्याकरण वसुधा से। अध्याय कौन सा? 6, लिंग। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अमन आइसक्रीम खा रहा है, अनीता चॉकलेट खा रही है, नौकर सामान ला रहा है। ठीक है, माताजी पूजा कर रही हैं, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, नौकरानी सफाई कर रही है। उपर्युक्त वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, कौन कौन से रंगीन हैं? अमन, अनीता, नौकर, माताजी, पिताजी, नौकरानी। ठीक है, में जो रंगीन शब्द हैं, जैसे कौन? अमन, नौकर, पिताजी, ये किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। और अनीता, माताजी, नौकरानी, अनीता, माताजी और नौकरानी किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का, जैसे भी हमने आपको बताया था। ये सभी रंगीन शब्द क्या है? लिंग है, अर्थात जिन शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चों? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जैसे जिन शब्दों से उनके पुरुष जाति में होने का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, मतलब जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। ओके, तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि अमन, नौकर, पिताजी, ये सब क्या है? उनके पुरुष जाति होने का बोध करा रहे हैं। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से उनकी स्त्री जाति में होने का बोध होता है, अर्थात जिन शब्दों से हमको पता चल जाता है कि ये स्त्री है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था ना, मम्मी, शेरनी, मोरनी, तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण जैसे भी हमने आपको पढ़ाए थे, बेटा का बेटी, पुजारी का पुजारिन, दादा दादी, गायक गायिका, भतीजा भतीजी, गुड्डा गुड़िया, शेर शेरनी, नाग नागिन, घोड़ा घोड़ी, ये सब हमारे क्या है? पुल्लिंग शब्द, और ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द। नौकर का नौकरानी, नाना का नानी, माली का मालिन, मामा का मामी,
बूढ़ा का बुढ़िया, ऊँट का ऊँटनी, आदमी का औरत, चूहा का चूहिया, देवता का देवी। पुल्लिंग शब्द चाचा, स्त्रीलिंग शब्द चाची, अध्यापक का अध्यापिका, मौसा पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग हमारी मौसी, पुल्लिंग पति, स्त्रीलिंग पत्नी, पुल्लिंग बकरा, स्त्रीलिंग बकरी, पुल्लिंग सेठ और स्त्रीलिंग सेठानी। इसी तरह बंदर का बंदरिया, पुत्र का पुत्री, हाथी का हाथिनी। ठीक है। कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जिनका लिंग कभी नहीं बदलता। ठीक है। जैसे डॉक्टर, ये हम महिला स्त्री के लिए भी प्रयोग करते हैं और हम पुरुष के लिए भी प्रयोग करते हैं ना। डॉक्टराइन तो नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ठीक है। चाहे वो हम पुरुष के लिए बोले चाहे वो स्त्री के लिए बोले, हम डॉक्टराइन का प्रयोग नहीं करते, हम डॉक्टर ही बोलते हैं। इंजीनियर, ठीक है। प्रधानमंत्री, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन हम उनको बोलेंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये 5 शब्द ऐसे हैं जिनका लिंग नहीं बदलता है। ओके। अब हम करते हैं अपना अभ्यास। लिंग किसे कहते हैं? है तो अभी हमने बताया आपको कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि राजा, बेटा, दादा, गायक, शेर, नौकर, माली आदि शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। तीसरा प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे बेटी, दादी, गायिका, शेरनी, नागिन, घोड़ी, चाची, मामी, ये सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। 5 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो लिंग परिवर्तन किस में नहीं होता? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, इसमें लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वही शब्द लगेगा। ठीक है। अब आया हमारा लिखने का समय। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? क्या अभी हमने बताया आपको लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, 2। कौन से होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग कहलाते हैं। भतीजी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? भतीजी स्त्रीलिंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का लिंग नहीं बदलता? अध्यापक का तो अध्यापिका हो जाता है, धोबी का धोबिन, नौकर का नौकरानी, पर प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री ही रहता है, इसका लिंग नहीं बदलता। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश कपड़े धो रहा है, कौन कपड़े धोता है? धोबी कपड़े धो रहा है। मोर शब्द का स्त्रीलिंग मोर का मोरनी। डैश भाषण दे रहे हैं, कौन भाषण दे रहा है? राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति हमारा भाषण दे रहे हैं। राजकुमारी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? राजकुमार होगा। ठीक है। डैश ने पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया। ठीक है। सही कथन के लिए सा तथा गलत कथन के लिए गा। सा मतलब सही, गा मतलब गलत। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं? नहीं, वो तो स्त्रीलिंग कहलाते। तो ये क्या है हमारा? गलत। डॉक्टर शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही है। ठीक है। डॉक्टर शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। मालिन का पुल्लिंग माली है, वेरी सही, बिल्कुल सही है। दादा शब्द का स्त्रीलिंग दद्दा है, नहीं। क्या होता है दादा का? दादी, तो ये गलत है। गाय का पुल्लिंग बैल है, बिल्कुल सही, गाय का पुल्लिंग बैल होता है। चित्र के नीचे उनके नाम लिखकर सही जोड़े बनाइए। ये कौन है? छड़ी लेके चल रही हैं? दादी। और ये हमारे दादाजी, तो दादी को हम किससे मिलाएंगे? दादाजी से। ये कौन है? भैंस। ये बैल है बच्चों। ठीक है। बैल हमारी गाय स्त्रीलिंग, बैल हमारा पुल्लिंग और गाय हमारी स्त्रीलिंग। ठीक है। ये कौन है? ये तो बहुत सजी धजी, तो हमारे सेठानी जी हैं। तो सेठानी को हम किससे मिलाएंगे? सेठ जी से। देखो सेठ जी भी गठरी लिए हैं, पैसे की गठरी, तो सेठ लोग लेते हैं ना। तो सेठानी हमारा स्त्रीलिंग और सेठ पुल्लिंग।
ये कौन कपड़े धो रहा है? कपड़े कौन धोता है? धोबी। धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। देखो ये भी कपड़े धो रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। ठीक है, आगे रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर फिर से लिखिए। रंगीन शब्द कौन है? गायक, सुंदर गा रहा है। तो जब हम लिंग बदलेंगे तो गायक का लिंग क्या हो जाएगा? गायिका। गायिका सुंदर गा रही है। गायिका सुंदर गा रहा है नहीं होगा, है ना? गायिका सुंदर गा रही है। मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है। पुजारी, इसको हमें बदलना है, तो मंदिर में पुजारिन पूजा कर रही है। ठीक है, पेड़ पर बैठकर बंदर आम खा रहा है, तो बंदर का क्या हो जाएगा? बंदरिया। पेड़ पर बैठकर बंदरिया आम खा रही है। रिया के मामा मिठाई लाए हैं, तो मामा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मामी। रिया की मामी क्या लाई हैं? मिठाई लाई हैं। किसकी मामी? रिया की मामी। शेर हिरन के पीछे दौड़ रहा है। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, हिरन का स्त्रीलिंग हिरनी। तो शेरनी हिरनी के पीछे क्या कर रही है? दौड़ रही है। ये आपको लिंग बदलकर लिखना है। अब देखिए, बॉक्स में से शब्द निकालकर सही स्थान पर लिखिए। बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, इधर पुल्लिंग है और इधर स्त्रीलिंग है। तो आपको तो पहचान है ही है कि पुत्र क्या है हमारा? पुल्लिंग। पुत्र हमारा पुल्लिंग। और कौन से पुल्लिंग है? नौकर। दूसरा शब्द हमारा नौकर। ठीक है, नानी स्त्रीलिंग, देवी स्त्रीलिंग, हिरन। फिर हमारा आता है हिरन। हिरन दौड़ रहा है। बकरा, बकरा हमारा पुल्लिंग। फिर मामी हमारा स्त्रीलिंग। गायक, गायक गा रहा है, यानी कि ये पुल्लिंग हुआ। फिर भाई, भाई हमारा पुल्लिंग शब्द। धोबिन स्त्रीलिंग। बैल, फिर हमारा शब्द क्या आया? बैल। ठीक है, अब पुत्र का, अब हम इधर से लेंगे। स्त्रीलिंग शब्द हमारे कौन कौन से हैं? चाची, जो बच गए वो हमारी स्त्रीलिंग। इसको हम क्या करेंगे? गोला लगा देंगे। ये हमारी स्त्रीलिंग, जितने भी हमने गोले मारे हैं वो सब कौन है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो चाची स्त्रीलिंग, नानी हमारी स्त्रीलिंग, और मामी ये भी स्त्रीलिंग हो गया। धोबिन, धोबी का धोबिन। गाय और चूहिया। ठीक है, और अंत में हमारा क्या बचा? देवी। देवी हमारा हो गया स्त्रीलिंग। तो ये सब हमारा भर गया। ये पुल्लिंग शब्द हो गए, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। बॉक्स में से आपने निकाल लिए, तो हो गया हमारा अभ्यास खत्म हो गया और आपको लिंग समझ में भी आ गया। समझ में आ गया ना लिंग? ठीक है बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा लिंग, जिससे स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि हमको पता चलता है। ठीक है, और लिंग के कितने भेद हमने बताए? 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे पिता, भाई, बेटा। ठीक है, और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे माँ, दादी, नानी, चाची, मामी, बहन, बेटी। ये सब क्या है? हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको और वीडियो देखिएगा सही से। ठीक है, और हम नेक्स्ट अपने डाउट क्लास में तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर ही हो जाएंगे जो भी रह गए हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।